Assalamu alaikum dear students. This is Miss Uruj Javed from the Smart School, Sir Syed Ahmad Khan campuses and Gulistani Johar campus. I am here with your video lesson number 3. Chapter 1, Heating and Cooling. Topic is Transfer of Heat. Page number 5, 6 and 7. Resources required. Your science fact file 2 textbook, notebook and pencils. Transfer of heat. Heat can be transferred from one place to another in 3 ways. हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र 3 तरीक़ों से हो सकती है. नंबर 1 इज़ कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन and number 3 is radiation. Let's talk about them one by one. Conduction. Heat can travel through solids. You will know this if you have ever tried stirring hot soup in a saucepan with a metal spoon. हीट जो है वो ट्रैवल्स में जो है वो सॉलिड में जो है वो ट्रैवल कर सकती है. आपको बहुत अच्छे से इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि अगर आप एक मेटल का स्पून जो है वो हॉट सूप के अंदर स्टीयर करें तो थोड़ी देर बाद वो स्पून भी जो है वो हॉट हो जाता है. हीट एनर्जी फ्लोज क्विकली फ्रॉम द सूप थ्रू द स्पून टू योर फिंगर्स. अब अगर आपने मेटल का स्पून जो है वो सूप के अंदर डाला हुआ है और उसको आप स्टीयर कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट एनर्जी जो है वो मेटल स्पून के होते हुए आपके फिंगर्स तक आएगी, which soon begin to get hot and you will feel that there is something that is too much hot and you will leave that spoon. The movement of heat through a solid such as a metal is called conduction. So that movement of heat which is going through a solid like a metal is called conduction. Heat की वो वाली movement जो solid के through हो रही है वो conduction कहलाती है. The metal spoon conducts heat from the hot soup to your hand. अब इस पिक्चर में आप देख लें कि अब ये जो शेफ़ है इसने हॉट सूप में जो है वो मेटल का स्पून डाला तो क्या होगा, हीट एनर्जी इस सॉलिड के थ्रू होते होते आपके हैंड तक आएगी और उसको गर्म लगा तो उसने एकदम से स्पून छोड़ दिया है. Metals are the best conductor of heat because heat can travel through them easily. Cooking utensils are made up of metal so that the heat from the cooker can get to the food quickly. मेटल्स जो हैं वो बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के, क्योंकि हीट जो है वो बहुत आसानी से इसमें से ट्रैवल कर सकती है. आप अगर कभी जायज़ा लें अपने किचन का तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर मेटल के बने हुए होते हैं. तो उससे ये होता है कि हीट एनर्जी बहुत ईजिली उससे ट्रैवल हो जाती है और फूड जो है वो बहुत ईजिली प्रिपेयर हो जाता है. कंडक्टर्स. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड कंडक्टर. यानी वो चीज़ जो हीट कंडक्ट कर सकती है उसको आप कंडक्टर कहते हैं. इसमें आपके पास बेसिकली जो मेन एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ metals. Metals are the good conductor of heat. Insulators. Poor conductors of heat are called insulator. वो चीज़ें जो हीट कंडक्ट नहीं कर सकती वो इंसुलेटर कहलाती हैं. लाइक नॉन मेटल्स such as glass, plastics, that they tend to be poor conductors and so do most liquids also. Air is a very good insulator. Materials such as fur, feather, wool, plastic foam and glass or mineral wool are good insulator because they contain pockets of trapped air. फर हो गया, फेदर, वुल, प्लास्टिक फोम, ग्लास, ये ज़्यादातर बहुत अच्छे इंसुलेटर हैं, यानी ये हीट को इतनी जल्दी कैरी नहीं कर सकते. द रीज़न इज़ दैट कि इनके अंदर जो है वो पॉकेट्स बनी हुई होती है, इसमें एयर ट्रैप हुई होती है और एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर. Now talk about conduction and the kinetic theory. If one end of a metal is heated, the particles gain thermal energy and vibrate faster. This causes the particles next to them to vibrate faster as well. Bit by bit, the increased vibration of particles is passed along the bar until the whole bar is hot. Heat has been conducted along the bar. अगर आप मेटल बार को एक जगह से आपने हीट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, आप जैसे इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, दिस इज़ अ मेटल बार और इसके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं. ये क्या करेंगे, जैसे ही आपने इसको हीट प्रोवाइड की पार्टिकल्स ने थर्मल एनर्जी लेना स्टार्ट किया और इनकी वाइब्रेशन जो है वो और फास्ट हो गई. एज यू नो द पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड का जो पार्टिकल मॉडल है उनके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे होते हैं. लाइक
तो जैसे ही इसको थर्मल एनर्जी मिली, पार्टिकल्स और बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हुए। इससे क्या होगा, इस जहाँ से पार्टिकल्स की वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है, अपने आगे वाले पार्टिकल्स को मज़ीद वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तेज़ी से, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वाइब्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, जब तक पूरी बार जो है वो हॉट नहीं हो जाती। सो यू कैन से दैट हीट हैज़ बीन कंडक्टेड अलॉन्ग द बार, और हीट कंडक्ट्स फ्रॉम वार्म टू कोल्ड। हीट जो है वो आगे जहाँ पे जो है जो ठंडी पोर्शन थी मेटल बार की, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होते होते पूरा मेटल बार को जो है वो हॉट कर देगा। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव, दे वाइब्रेट और जिगल। वही बात आ गई, मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल मॉडल अगर देखा जाए सॉलिड का, तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करते, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। यहाँ पे देखिए इन्होंने हीट किया हुआ है, पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर क्विकली व्हेन हीटेड, सम ऑफ दिस एनर्जी इज पास ऑन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल विच पास इट ऑन टू देयर नेबर्स एंड सो ऑन। ठीक है, जैसी हीट प्रोवाइड की, मॉलिक्यूल्स तेज़ी से वाइब्रेट होते गए, उसके बाद उन्होंने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करी, इस तरह से आगे आगे करते हुए सो ऑन आगे चलते चले गए, और इस तरह से पूरी मेटल बार जो है वो हीट हो गई है। Did you know copper is the best conductor of heat? It conducts heat 10 times better than iron. कॉपर को जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। इसके अंदर एबिलिटी ये है कि आयरन से 10 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से हीट को कंडक्ट कर सकता है। व्हेन हीट एनर्जी ट्रेवल्स बाय कंडक्शन, द एनर्जी इज पास फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट। जब हीट एनर्जी जो है वो ट्रेवल हो रही हो थ्रू कंडक्शन, तब क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो एक एटम या मॉलिक्यूल से पास हो रही है दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल पे। अब आप यहाँ पे याद रखें, ये सिर्फ पास ऑन हो रही है। क्या चीज़ पास ऑन हो रही है? हीट पास ऑन हो रही है, नॉट द हीटेड एटम्स। एटम के एक एटम से दूसरे एटम तक हीट पास हो रही है, हीट फ्लो कर रही है, एटम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, या एटम जो है वो फ्लो नहीं कर रहे हैं। कन्वेक्शन, liquid and gases may be poor conductors of heat, but they can carry heat because their particles are free to move around. लिक्विड और गैसेस जो है आप कह सकते हो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बट दे कैन कैरी हीट, क्योंकि अगर आप लिक्विड और गैस का पार्टिकल मॉडल देखें तो उनके अंदर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लिक्विड में थोड़े करीब करीब होते हैं और गैसेस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। Convection cannot happen in solids because the particles are held in a framework and cannot move around as they do in liquids and gases. Convection solid में यूँ नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि solid के अंदर particles बहुत ज़्यादा close होते हैं, they are just vibrating, they are not moving around. So जैसे कि लिक्विड और गैस में हो रहे होते हैं, तो कन्वेक्शन जो है वो ईजिली लिक्विड और गैसेस में हो सकता है, बट सॉलिड में नहीं हो सकता। This happens when water is boiled in an electric kettle. The heating element in the kettle only warms the water touching it. Warm water is less dense than the cold water, so the warm water rises. This is called convection. अगर आप इलेक्ट्रिक केटल में वाटर बॉईल करते हैं तो इलेक्ट्रिक केटल में एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ होता है। उस हीटिंग एलिमेंट में वो हीटिंग एलिमेंट कर क्या हो रहा होता है, वो सिर्फ जो वाटर उस हीटिंग एलिमेंट को टच कर रहा है वो उसको वार्म कर रहा होता है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर, तो वार्म वाटर जो है वो लेस डेंस होता है कोल्ड वाटर से। तो इससे क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर है वो नीचे रह जाता है और वार्म वाटर ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाता है। तो ये जो राइजिंग हो रही है, ये ऊपर की तरफ जो वाटर जा रहा है, हॉट वाटर, दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। Cold water replaces the rising warm water and this in turn also become warm and rises. अब जाहिर है हीटिंग एलिमेंट से जो वाटर वार्म होकर ऊपर राइज हो रहा है, तो उसकी जगह पे जैसे कोल्ड वाटर रिप्लेस करता है वो ऊपर चला जाता है, और ये कंटिन्यूस सर्कुलेट हो रहा होता है जब तक वाटर पूरा हीट अप नहीं हो जाता। और ये जो कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम है कैटल के अंदर, इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो रेड कलर के एरोज़ हैं जहाँ से शो रहे हैं वो हीटिंग एलिमेंट है कैटल का, और रेड कलर के जो एरोज़ हैं वो हीटेड वाटर को दिखा रहे हैं कि वो हीट होने के बाद ऊपर जा रहा है, और वो जो ब्लू कलर के एरोज़ हैं वो कोल्ड वाटर है जो कि आसपास मूव कर रहा है, और जब हॉट वाटर ऊपर चला जाता है तो इसको जो है वो रिप्लेस कर रहा होता है एट द हीटिंग एलिमेंट। तो ये जो पूरा साइकिल चल रहा है इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। Heat energy must travel through gases because a room can be warmed by a heater.
हीट एनर्जी जो है वो गैसेस के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि एक अगर आपके रूम में हीटर लगा हुआ है तो थोड़ी देर में वो पूरे रूम को हीट कर देता है. वार्म एयर इज लेस dense than cold air, so the warm air above the heater rises and is replaced by a denser cold air. सेम वही कैटल वाली बात आ गई कि जो ठंडी हवा होती है, सर्दियों में हीटर यूज़ किया जाता है, तो जब जो ठंडी हवा होती है हीटर में जाके वो वार्म हो रही होती है, और वार्म एयर जो है वो लेस डेंस देन कोल्ड एयर होती है, तो जैसी वार्म हो जाती है तो वो ऊपर राइज कर जाती है और फिर उसको रिप्लेस कर देती है कोल्ड एयर. एज इन द वाटर इन द कैटल अ कन्वेक्शन करंट इन सेटअप एंड एयर सर्कुलेट्स अराउंड द रूम. जैसे ही कन्वेक्शन करंट जो है वो कैटल के अंदर हो रहा है वैसे ही रूम के अंदर हो रहा होता है, और इस तरह से पूरा रूम जो है वो वार्म अप हो जाता है. अब आप देखें ये पिक्चर है, ठीक है. इसमें इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में आपके पास हीटर दिखाया हुआ है, उसमें हीटिंग वायर्स लगी हुई हैं. पॉइंट नंबर 2 में हीटेड एयर मूविंग अपवर्ड्स है और कोल्ड एयर जो है वो नीचे से आ रही है, क्योंकि हीटेड एयर जो है वो लेस डेंस है तो वो ऊपर चली जाती है, और कोल्ड एयर जो है वो नीचे से उसको आके रिप्लेस कर रही है. और ये जो सर्कुलेटिंग हो रहा है दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. ड्यूरिंग द डे लैंड इज हीटेड बाय द सन मच मोर क्विकली दैन द सी. दिन के टाइम जो है लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू सी, ठीक है. दिस सेट्स अप अ कन्वेक्शन करंट, सो एयर मूव्स इन फ्रॉम द सी वेयर व्हेन डैम्प एयर फ्रॉम ओवर द सी राइजेज इट कूल्स टू फॉर्म क्लाउड. ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भी कन्वेक्शन करंट हो रहा है. क्या हो रहा है, समंदर के पास जो है वो ठंडी हवा होती है, ठीक है. अब क्या है, जैसे ही लैंड पे जो हवा होती है उसको सन ने जो है वो हॉट किया तो वो ऊपर राइज हो जाएगी, और फिर जो समंदर से ठंडी हवा आ रही है वो उसको रिप्लेस करेगी, और इस तरह से जो है वो कन्वेक्शन करंट हो रहा होता है. क्लाउड फॉर्म व्हेन वार्म डैम्प एयर राइजेस एंड कूल्स. जैसे ही जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है जो तो वो क्लाउड फॉर्म हो जाती है. क्लाउड फॉर्म करती है ऐसे ऊपर जाके वो अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करती है और क्लाउड की फॉर्मेशन कर लेती है. और यही वजह है कि लैंड जो है वो सी से ज़्यादा जल्दी वार्म होता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो वाटर भी है और फिर वहाँ पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा होता है, और लैंड जो है थोड़ी सी ड्राई है तो वहाँ पर जो है वो जल्दी हीट अप हो जाती है. और ये जो सर्कल बना हुआ है इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं. When we cook food under a grill, heat must travel downwards from the heating element in the grill to the food. जब अगर हम फूड किसी भी ग्रिल के अंदर या ग्रिलर के अंदर कुक कर रहे हैं तो उसमें इट इज़ नेसेसरी कि हीट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट देखिए लाइक इन दिस पिक्चर ग्रिलिंग एलिमेंट जो है वो ऊपर लगा हुआ है, तो इट इज़ नेसेसरी कि हीट जो है वो नीचे फूड तक आए ताकि फूड जो है वो कुक हो सके. The heat cannot be carried by this heat cannot be carried by convection because convection carries hot air upwards. अब ये जो हीट ट्रांसफ़र है ये कन्वेक्शन के थ्रू तो हो नहीं सकता, क्योंकि कन्वेक्शन जो है वो हॉट एयर को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है. The heat cannot be conducted to the food because air is a bad conductor of heat. और हीट जो है वो फूड तक कंडक्ट भी नहीं हो सकती क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. So there must be another way of moving heat to the food. This is by radiation. तो यकीनन यहाँ पे कोई एक और रास्ता होना चाहिए, कोई एक और वे भी होना चाहिए कि हीट जो है वो फूड तक आ सके, एंड दैट वे इज़ रेडिएशन. The heat travels as tiny electromagnetic waves called infrared waves. हीट जो है वो किस तरह से ट्रैवल कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको आप इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं. द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन इट एमिट्स. जितना ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा उसमें से इंफ्रारेड जो है वो रेडिएशन एमिट हो रही होंगी. No particles are involved unlike in the processes of conduction and convection, so radiation can even work throughout the वैक्यूम ऑफ स्पेस. अब एज यू नो कि ना कंडक्शन और कन्वेक्शन में भी कोई पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो रेडिएशन जो है वो ईजिली वैक्यूम में भी काम कर सकती है. दिस इज़ वाई वी कैन स्टिल फील द हीट ऑफ द सन ऑल्दो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. और यही वजह है कि हमें अर्थ पे जो है वो हीट सन की हीट फील हो रही होती है, जबकि सन जो है वो अर्थ से 150 किलोमीटर अवे, फिर भी हमें जो है वो सन की हीट फील हो रही होती है. नाउ लुक
at this is the picture of sun, heat and light from the sun reaches earth as electromagnetic waves. तो जो सन से हीट और लाइट आ रही है अर्थ तक, वो किसके थ्रू आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आ रही है, जिसको आप इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं. और यही वजह है कि आपको जो है वो हीट यहाँ पर भी फील हो रही होती है, अर्थ पे भी फील हो रही होती है. Summary. Let's take a short review of today's lecture, transfer of heat. As I told you before, that heat can be transferred in three ways: conduction, convection and radiation. So the movement of heat through a solid such as a metal is called conduction. Good conductors of heat are called conductors. Bad conductor of heat is called insulator. Convection is heat energy carried by liquid and gases. Circulating flow of heat in a liquid or gas is convection current. Transmission of energy in the form of waves through space or medium is called radiation. I hope today's lecture is clear to all of you. If you have any confusion, any query, you can ask me in the comment section. That's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.